हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि हो सकता है आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पर्सन से मिले हैं, या फिर जॉब वगैरह आपकी कहीं थी तो वहाँ आपकी इनसे मुलाकात हुई, या पढ़ाई के ही सिलसिले में आपकी इनसे मुलाकात हुई, ये भी हो सकता है। तो ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी है और ट्रैवल के थ्रू आपकी मुलाकात हुई है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। और आपके जो पर्सन है गाइस, जो पुरानी यादें हैं, जो साथ में आप लोगों ने समय बिताया अच्छा वाला, ऐसा नहीं जब लड़ाई झगड़े हुए वो सब नहीं, वो याद नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन अच्छी जो बातें हैं, जो कुछ अच्छा चल रहा था आप लोगों का, उसको बहुत ज़्यादा अभी वो याद कर रहे हैं। और भले ही अभी नो कांटेक्ट जोन में आप हो सकते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये इंसान आपको अब याद नहीं करते, अब अपनी लाइफ में ये बिजी हो गए, आपके बिना भी खुश हैं, ये सब आपको भले ही लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो याद करते हैं। जो कि जो भी कुछ पहले आप लोगों का हुआ है उस सबको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, वो अच्छी बातें याद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ये इंसान अभी। और पास्ट में ऐसा था गाइस कि आपने बहुत ज़्यादा साथ अपने पर्सन का दिया, और आपके पर्सन ने भी जो बन पड़ा आपके लिए किया है। ऐसा नहीं था कि कुछ भी उन्होंने नहीं किया, वो भी जो उनसे बनता था आपके लिए करते थे, आपका साथ वो देते थे। और उस समय ऐसा था कि ये इंसान आपको खुश रखना चाहते थे, और आप जिस तरह से इन्हें प्यार दे रहे थे तो वो इंसान भी आपके साथ खुश रह पाते थे। और ऐसा था कि उस इंसान के दिमाग में कभी नहीं आया कि वो आपको छोड़ेंगे। उनको यही था कि आपके साथ आगे बढ़ना है, इस बारे में वो सोचते थे। लेकिन ज़्यादा कुछ उतना ज़्यादा उन्होंने नहीं सोचा जितना आपने सोच रखा था। आपने बहुत कुछ सोच लिया कि आप फ्यूचर देखने लगे इनके साथ, पर ये उतना आगे तक नहीं गए थे। पर इनको लगता था कि आपका साथ देना है, आपको छोड़ना नहीं है। और एक टाइम ऐसा आया गाइस कि जो इंसान सोच रहा था कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपका साथ नहीं छोड़ना है, वही इंसान आपको छोड़कर गया है। और आप भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए कि आखिर चल क्या रहा है, अचानक ये इंसान कैसे बदल गया, क्यों ये आपसे दूर जाना चाहता है, क्यों आपको इग्नोर करता है, ये सब आपके भी दिमाग में चलने लगा। और वही इंसान जो नहीं जाना चाहता था आपको छोड़कर, वही आपको छोड़कर गया। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ इनकी लाइफ में चला है जिसकी वजह से इनको मजबूरी में ही आपसे अलग होना पड़ा। और उन्होंने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा, उनको लगता था कि वो आपको समझा भी नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या कुछ है, क्योंकि आपको वो गलत ही लगेंगे। क्योंकि ऐसा था कि आप उनको छोड़ना नहीं चाहते थे और वो आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे। हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर रहा हो, या ये पहले ही कहीं कहीं मतलब मैरिड रहे हो किसी और के साथ, इनके हस्बैंड या वाइफ हो, तो उनकी वजह से इनको अलग होना पड़ा हो। कुछ ना कुछ कारण था जिसकी वजह से ये इंसान ने सोच लिया कि आपसे अलग हो जाना सही है, आपके साथ ये फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते, ये इनको लगा। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा था गाइस कि ना ही फैमिली का दबाव था, ना ही वो कहीं थर्ड पार्टी में स्टक थे, कुछ भी नहीं था उनके साथ। वो ना किसी और के साथ मैरिड थे, ना कुछ था। उनका ये था कि उनको अपने करियर पर बहुत ज़्यादा उनका ऐसा था कि उधर अब ध्यान देना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव कर लेंगे उसके बाद वो आपके लिए कुछ सोचेंगे, ये उनके दिमाग में था। क्योंकि उनको लगता था कि आप कहीं जाने वाले हो नहीं, आप तो उनका वेट करोगे ही। तो उनको ये लग रहा था कि अभी अपने करियर पर ध्यान देना ज़रूरी है, अपने काम पर ध्यान देना ज़रूरी है, पहले कुछ बन जाया जाए, या जो कुछ हासिल वो करना चाहते थे वो कर लिया जाए। इसकी वजह से वो अपने करियर के चक्कर में आपसे अलग हो गए। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है, जहाँ पर कोई पर्सन नहीं है थर्ड पार्टी, तो वहाँ पर इनका करियर था, इनका ध्यान उस समय उस पर था। और अभी की बात करें गाइस, तो नो कॉन्टैक्ट जोन में अगर आप हैं तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लें या ना लें, आपकी तरफ बढ़ें या ना बढ़ें। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है ये इंसान, क्योंकि अभी भी देखिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी में स्टक है, निकल तो पाए नहीं है वहाँ से। और कुछ के पर्सन का ऐसा है जो करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अभी वो भी इंसान अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। और जब दूसरी तरफ ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनको ये लगता है कि अब क्या किया जाए। आपको छोड़कर तो ये आगे बढ़ गए, लेकिन अब किस तरह आपकी तरफ बढ़ें ये नहीं समझ पा रहे हैं, और बढ़ना है या नहीं इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं। अभी इनको वेट करना है या एक्शन लेना है ये नहीं समझ पा रहे हैं, कि और इंतज़ार इनको करना चाहिए कि अभी एक्शन ले लेना चाहिए। और फिर एक बार इनके दिमाग में ये भी चलता है कि क्या पता आपकी तरफ बढ़ना सही होगा भी या नहीं, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, ये भी ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा। और
सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे हैं, ऐसा भी है। जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, किस हाल में हैं, ये जानना चाहते हैं, तो आपको स्पाई भी करते हैं। इनको ये लगता है गाइस कि अगर ये समझ पाएँ कि आप अब चाहते हैं इनको अपनी लाइफ में वापस लाना, अभी भी आपके दिल में इनके लिए प्यार है, अगर ये समझ पाएँ तो फिर ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोचें। और ऐसे तो इनको भी समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या चल रहा है, आपके साथ क्या है, कि आप अपनी लाइफ में अब कहीं आगे तो नहीं बढ़ चुके, कि आपको कोई और मिल गया हो, ये भी हो सकता है। तो अभी कुछ इनको समझ में आ नहीं रहा क्योंकि बात हो नहीं रही है। तो ये अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके साथ क्या चल रहा है। और जब कुछ समझ में इनको आए कि अभी आप इनका वेट कर रहे हैं, तब ये आपके लिए एक्शन लें तो सही होगा, ये इन्हें लगता है। और वैसे तो ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तो वहाँ से ये निकल अभी पाए नहीं हैं, तो इनको ये भी लगता है कि वहाँ से निकलना तो मुश्किल है ही, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देना चाहते। तो आपसे भी अगर बातचीत करके सब कुछ सुलझा लिया जाए, जो भी मसला है, ये सोचते हैं। तो भले ही थर्ड पार्टी के साथ ये है, लेकिन इनका ध्यान है आपकी तरफ। ये चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। अच्छा, ये इंसान ऐसे हैं गाइस कि अपनी फीलिंग आपको बताते नहीं कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, ये एक्सप्रेसिव भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मन ही मन की ये आपसे बात भी कर लेते हैं। ये आपको बताते भी हैं कि हाँ, ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुलकर आपसे कह देंगे, आपसे आपके सामने आकर ये कह दें, ये इतनी हिम्मत इस इंसान में नहीं है, ये एक्सप्रेसिव रहे ही नहीं है। तो इस वजह से ये इंसान आपसे कुछ कहने से भी डरते हैं कि अगर बोलते हैं तो पता नहीं क्या होगा, आप मानोगे या नहीं, आप इनकी बात को सच मानोगे भी या नहीं, यही नहीं लगता है। पहले तो इनको यही लगता है कि आप इन पर अब भरोसा नहीं करते, या छोड़कर जो आपको गए, धोखा देकर आपको अगर गए हैं, तो आप इन पर विश्वास नहीं करते, ये बात ये अच्छी तरह से समझते हैं। तो वही, अगर आप अपनी फीलिंग बताने वाली बात है तो ये नहीं बताते, इसीलिए कि इनको लगता है कि आप तो ये समझोगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर इनको कोई आपसे मतलब है, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो इस वजह से भी ये इंसान आपको अपनी फीलिंग नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके मन में कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी है, और ये मन ही मन आपको बताते भी हैं। देखिए, खुलकर तो कह नहीं पाते, लेकिन अगर आपकी कोई फ़ोटो इनके पास है, कुछ भी है, तो ऐसे ही कहते भी हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। और ये बात देखिए, जब वो ऐसा कुछ करते हैं तो आपको भी ये बात समझ में आती होगी, आप ऐसे ही इनका वेट नहीं कर रहे हैं। आपके भी मन में कहीं ना कहीं तो ये होगा कि कभी ना कभी वापस आएंगे। इस वजह से तो आप इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो चाहते तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आप जो रुके हुए हैं उसकी वजह यही है कि आपको समझ में आता है। तो ये इंसान खुलकर आपको नहीं कह रहे, लेकिन इनके मन में तो ये सब कुछ है कि आपसे ये प्यार करते हैं और आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये अपनी लाइफ में कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ है, देखिए पैसे की कमी नहीं है आपके पर्सन को, और ऐसा नहीं है कि इनके साथ लोग नहीं हैं, सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। जिनको वो चाहते हैं अपनी लाइफ में रखना, वही उनके साथ नहीं है। जो भी परेशानियां हुई पास्ट में, उसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ गया। तो इस वजह से इनके साथ सब कुछ है, इनके पास लोगों की कमी भी नहीं है, ऑप्शंस की भी कमी नहीं है आपके पर्सन को, सब कुछ है इनके पास। लेकिन देखिए, फिर भी ये इंसान का दिमाग आपकी तरफ रहता है। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, तो जैसे खालीपन सा। और ये बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस करते हैं, क्योंकि आपसे खुलकर सारी बातें कर लेते थे। इनके दिल में जो होता, इनके साथ जो परेशानियां चल रही थी लाइफ में, वो सब आपके साथ ये शेयर कर पाते थे। पर अभी इनके साथ ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इनको समझे या इनकी बातों को सुने और इनको सलाह दे। आप ऐसे ही इंसान थे, इनकी हेल्प भी कर देते थे, इनको सलाह दे देते अगर ये किसी परेशानी में फंसे रहते तो ये आपको खुलकर बता पाते थे कि इनके साथ क्या परेशानी है, क्या चल रहा है। अब कोई ऐसा है नहीं जो इनको समझे। तो इस वजह से ये इंसान को लगता है कि आपका इनकी लाइफ में होना ज़रूरी है, और आप रहोगे तो ये इनको समझते भी हो और इनका साथ भी देते हो। और आपके पर्सन अब इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच रही उनको वो सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दें। वो इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आपका भी सहयोग बराबर होना चाहिए, ये उन्हें लगता है। जो भी परेशानियां थी, उस जो भी समस्या रही होगी, उसको मिलकर सुलझा लेंगे, ये आपके पर्सन को लगता है। तो वो यही चाहते हैं कि वो अगर इस रिश्ते पर अब काम करना चाहते हैं, तो आप भी उनका सपोर्ट करें, आप भी उनका साथ दें। किसी तरह से ये नहीं है कि पुरानी बातों को लेकर आप बैठे रहें और उन्हीं में अगर उलझे रहेंगे तो कुछ भी सही नहीं हो पाएगा, ये आपके पर्सन को लगता है। तो उन सबको भूलकर एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। पुरानी बातों को, जो भी कुछ बुरा हुआ उसको अब सोचना नहीं चाहते। और पास में ऐसा था गैस कि
ये इंसान का ये भी था कि अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ये ध्यान दे रहे थे। इनको उस समय ये लगता था कि अभी अपने काम को आगे बढ़ाना है और पैसे कमाना है, और आपकी तरफ अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो आप तो उनके लिए वेट करने वाले हो। तो पहले अपना ये ऐसा था कि इनको नाम कमाना है, कुछ बन कर दिखाना है, कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, तो एक अपना करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और इनका यही था कि जब सक्सेस इनको मिल जाएगी उसके बाद ये सब देखेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में तब सोचेंगे। लेकिन अब ऐसा है कि सब कुछ हासिल इन्हें हो गया, जो ये चाहते थे वो इन्हें मिला है, और इनको भी किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये इंसान परेशान है, गिल्ट में दिखाई देते हैं, क्योंकि इसलिए कि जो आप इनके साथ थे, जो इनका साथ दे रहे थे, वो तो इनसे अलग हो गए आप। तो अब इनको यही लगता है कि जो इंसान इनका सहारा था वही तो अलग हो गया, और सब कुछ हासिल भी कर लिया तो भी ये खुश इसीलिए नहीं है क्योंकि आप अभी इनके साथ नहीं हैं, और ये अब आपका साथ चाहते हैं। इनको अब समझ में आ रहा है कि इनको हर साइड ध्यान देना था, सिर्फ ये अपने करियर पर फोकस कर रहे थे, और हो सकता है अपनी फैमिली पर भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था, वहाँ भी इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये उनमें लगे हुए थे। और इनको लगता था कि आपके साथ जो रिश्ता है ये सब बाद में देख लिया जाएगा, क्योंकि आप वेट करने वाले हो, कहीं जाने वाले नहीं हो। लेकिन अब ऐसा है कि अब सब कुछ जब ये हासिल कर चुके हैं, सब कुछ इनको मिल गया, तो अब ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि आप ही अलग हो गए इनसे, तो इसीलिए इनको यही है कि ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक ये आपको अपनी लाइफ में नहीं ले पाएंगे तो ये सारी जो खुशियाँ इनकी मिली है इनको बांटेंगे किसके साथ, ये भी इनको लगता है। क्योंकि हर बात अपनी आपके साथ शेयर कर लेते थे, आपको अपने बारे में सब कुछ बता देते कि इनके साथ क्या चल रहा है, कब ये परेशान है, कब खुश हैं, हर कुछ आपको बताते थे। पर अब ऐसा है कि खुश हैं तो ये शेयर भी नहीं कर पा रहे किसी से, कोई तो इनको समझने वाला है नहीं, कोई इनकी कदर करता नहीं, खाली सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं जो भी इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो अब इन्हें यही लगता है कि खुशियाँ मिल गई तो अब इसको बांटे किसके साथ। तो आपको इसीलिए ये याद करते हैं क्योंकि आप इनकी हर बात को सुनते, इनको समझते थे। तो अब इन्होंने इसीलिए मन बना लिया कि इनको किसी तरह एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ, और पुरानी बातों को भूल कर अब आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको लेकर जब तक बैठे रहेंगे इस रिश्ते को सुधार नहीं सकते। और आप जो इस इंसान को भूल नहीं पाते, इसकी वजह यही है कि ये इंसान भी बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, और पुरानी बातें, जो कुछ अच्छा चला आप लोगों का, तो उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जो कुछ सही चल रहा था, जब आप दोनों खुश थे, आप दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे, तो उस समय को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो इसी वजह से आप भी अगर चाहते हैं मूव ऑन करना तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एनर्जीज ऐसे ही काम करती है। तो जो वो सोचते हैं वही आप भी सोचते हैं, उन्हें भी लगता है यही है कि सब कुछ सही कर लेना चाहिए, और रिश्ते को ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, या एक दूसरे से अलग भी हो जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रह तो वो भी नहीं पा रहे हैं। तो वो भी यही सोचते हैं कि नई शुरुआत करनी है, और आप भी यही सोचते हैं कि वो इंसान सुधर कर आपकी तरफ बढ़ जाए, तो आप भी उनको एक मौका देने को तैयार हैं। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, करियर इनकी प्रायोरिटी है, और इनका फोकस इनके काम पर ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से ये इंसान और चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते। इनको ऐसा है कि अपने काम को समय से निपटाना है, और जो इन्होंने सोच रखा है, जो इनके गोल्स हैं उनको अचीव करना है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं ये इंसान। इस वजह से इस रिश्ते पर ये काम नहीं कर पाए, ये भी है, क्योंकि इनका सारा फोकस इनके करियर पर था। और अभी भी ये इंसान ऐसे ही हैं, अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, बाकी चीज़ों को ये उतना पर इनका उतना ध्यान नहीं रहता जितना इनका काम पर रहता है। तो अभी भी ये इंसान बदले नहीं है, अभी आज भी ये ऐसे ही हैं। इमोशंस इनके लिए बाद में हैं, इनको पहले ऐसा है कि पैसे कमाने हैं, पैसों पर इनका ज़्यादा ध्यान है, और इनका नाम होना चाहिए सोसाइटी में, इनको लोग जाने, तो इन सब में ये ज़्यादा बिजी रहते हैं। और अभी आपके पर्सन खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पर्सन की इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है कि उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करनी। अब वो हड़बड़ी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते, क्योंकि पास में उन्होंने ऐसा करके देख लिया। वो जल्दबाजी में उन्होंने फ़ैसला किया, और उसी की वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया। वो ऐसा था उनको कि उनको अपने काम पर भी ध्यान देना था, इस रिश्ते पर भी ध्यान देना था, और भी जो उनकी फैमिली वगैरह है उन पर भी ध्यान देना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको छोड़कर सब तरफ ध्यान दिया है। तो अब आपके पर्सन समझ चुके हैं कि अब जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना है ये उन्होंने सोच रखा है, पर जल्दी से ये आ जाएंगे ऐसा भी नहीं है।
अभी थोड़ा समय ये और लेंगे, लेकिन इन्होंने यही निर्णय लिया है कि अब इनको आपकी तरफ बढ़ना है, एक कोशिश और करके देखनी है। अगर सब कुछ सही हो जाता है तो ठीक है। लेकिन उससे पहले ये अभी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे ये मतलब सच जानना चाहते हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे भी या नहीं। तो ये जानने के लिए आपसे कांटेक्ट ये जल्दी ही करेंगे। तो समझ गए गाइस। तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।